छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तरीका है वैसे? किसी के घर जाने से पहले एक फोन ही कर देता है बंदा। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, बस पता नहीं ऐसे ध्यान नहीं रहा मुझे। आप समीन को बुला दें, हम उससे मिलकर फौरन ही चले जाएंगे वापस। कहाँ से बुला दो? वो घर पे होगी तो बुलाऊंगी ना। क्या क्या मतलब घर पे नहीं है तो कहाँ है फिर? आपके घर गई, हर दूसरे दिन नाक में दम करके रखती है, मैके को और माँ बाप को याद कर करके आंसू बहाती रहती है। मैंने तो कई बार कहा है, इतना ही प्यार था तो छोड़ के क्यों आई थी, वहीं रह जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमें घर जाना चाहिए। चलो इकरा। आप कुछ दिन वहीं रखिएगा, उसे वापस भेजने की जल्दी ना कीजिएगा, जैसी जल्दी शादी में मचाई थी आप लोगों ने। अपने सर से उतार के हमारे गले में डाल दी मुसीबत। जब से आई है अजाब खड़ा हुआ है हमारी जिंदगी में, सुकून ही तबाह करके रखा हुआ है हमारे घर का। नसरीन, ये कितनी खड़ूस औरत है, मेरा तो दिल चाह रहा है। चलो इकरा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला, घर पे कोई नहीं है, शायद आपको बता कर गए हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। खाला, कुछ देर के लिए आपके घर बैठ सकती हूँ? अच्छा चलो आ जाओ। वैसे भी तुम्हारी माँ मुझे कुछ बता के जाती तो है नहीं। बैठो, मेरे शौहर आने वाले हैं, मुझे खाना बनाना है उनके लिए। मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अच्छा बात सुनो, तुम अपनी अम्मी को फोन करके मालूम कर लो कि वो कब तक आएंगी। वैसे बुरा मत मानना, मेरे शौहर आने वाले हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ देखकर। बिला वजह खफा होंगे वो मुझसे। खाला, मैंने अभी कॉल की थी, फोन बंद था। मैं दोबारा करके देख लूँ। समीर, मैंने किचन की खिड़की से देखा है तुम्हारे अब्बू आ गए, अब तुम चली जाओ। हाँ ठीक है, थैंक यू। बात सुनो, जी। शौहर के घर से खुद आई हो या उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है? नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस अम्मी अब्बू से मिलने के लिए आई थी। खुदा हाफिज। तुम ये कह रही हो कि तुम पिछले आधे घंटे से पड़ोसियों के घर में बैठी हुई थी? जी अब्बू। आई कैसे थी? फराज छोड़ के गया? नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई थी। जब तुम्हें घर का दरवाजा बंद मिला तो तुम अपने घर वापस क्यों नहीं चली गई? पड़ोसियों के घर में जाके बैठने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर को भेज चुकी थी, वरना चली जाती। तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हुआ है? अपने शौहर से लग के आई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आप लोगों से मिलने आई थी। मिलने आई थी तो बता के आना चाहिए था ना। तुम्हारी माँ और इकरा कहाँ है? कहीं तुम तीनों मिलके फिर से मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात पर यकीन करें। अफसोस की बात तो यही है कि तुम्हारे सच और झूठ में फर्क खत्म हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उस घर में मुश्किल में हो, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम वहीं वापस जाओ। मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। अब्बू,
शाम को आएंगे फिर आज लेने के लिए मुझे? आएगा? अच्छा, ऐसा करो, फोन करो उसे, मेरी बात करा दो उससे। वो आप एक बार तो एतबार करें मुझ पर। कर रहा हूं ना बेटा, इस बार फोन करो, बात करा दो, मैं इस बार कर लूंगा। जो शख्स तुम्हारा फोन उठाने का रवादार नहीं है, तुम ये कह रही हो कि वो तुम्हें लेने आएगा? कहां गई थी तुम? तुम बताओ इकरा, कहां गई थी तुम अपनी माँ के साथ? वो हम बच्चों के घर गए थे उनसे मिलने। मेरे मना करने के बावजूद? मैंने मना किया था ना कि मेरी इजाजत के बगैर उस घर कोई नहीं जाएगा, वहां से कोई रास्ता नहीं रखेगा। वो क्या कह रहे हैं आप? ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे सच सुनना है। उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया? वो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? आप इसको 2 मिनट बैठने तो दे, मैं खुद छोड़कर आ जाऊंगी इसे। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। एक बेटी को छोड़ा था मैंने तुम्हारे ऊपर, आज तक भुगत रहा हूं। चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़ दूं। उठो। अब्बू, चलो। अब्बू ऐसा करें, मुझे मेरी सास ने और मेरी शौहर ने मुझे खुद भेजा है। मैं ऐसे कैसे खुद से जा सकती हूँ? अब्बू प्लीज। हम यहाँ बैठ जाए। क्या हो रहा है? सब क्या हो रहा है? बैठ जाए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मत कर। परेशान हो अम्मी। देखो देखो, ले गए। 2 घंटे आप उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। आप क्या चाहते हैं? सारी जिंदगी इसे अपने गले में डाल के रखे हम? आप इलियास भाई को बुला दे, मुझे उनसे बात करनी है। क्यों इलियास साहब से बात करनी है आपको? आप मुझसे बात कीजिए। इलियास साहब को तो शीशे में उतार चुके हैं आप, और वो भी ऐसा उतारा है आपने कि उन्हें आपके दुख दर्द के सिवा अपने आस पास और कोई नजर ही नहीं आता। देखिए, अगर इस बच्चे से कोई गलती हुई है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। आप एक काम कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो शादी हो चुकी है। शादी? ये शादी नहीं है जी, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है, चालाकी है आप लोगों की। और मेरा बेटा और मेरे शौहर इतने मासूम हैं कि आपकी बातों में आ गए। ऐसा मत कही, खुदा का वास्ते ऐसा मत कही। अगर इसने कोई गुस्ताखी की है, कोई बेअदबी की है, तो मैं फराज बेटे से माफी मांग लेता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समीन के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। फराज प्लीज ऐसे मत कर। अब्बू के सामने तो ये बात मत कर। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ इब्राहिम साहब, इसलिए आप इसको यहां से ले जाएं। बाकी कागजी कार्रवाई वो हम बाद में कर लेंगे। फराज प्लीज प्लीज ऐसे मत कर। मैं आपको किसी चीज से नहीं रोकूंगी। आपको दूसरी शादी करनी है आप कर लें, बस मुझे इस घर से जाने का ना कहे। और मेरे अब्बू को प्लीज ये अजियत मत दे। फराज बेटा, तुम जरा मेरे साथ आओ। नसरीन,
जब ये लोग चले जाएं तो बता देना। आप प्लीज परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें यहीं रहना होगा समीन। कि अगर आज मैं तुम्हें अपने साथ ले गया फिर इस घर में तुम्हारी वापसी कभी नहीं हो सकती। आप घर जाएं और मेरे लिए परेशान मत हो। मैं नहीं चाहूंगी आपके साथ यहीं रहूंगी। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई, दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा, झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। अगर उन्होंने तुम्हारे बाबा को बता दिया तो बता दे। क्या हो गया तुम्हें? हर चीज का एक वक्त होता है और वो अपने वक्त पे अच्छी लगती है। क्यों तुम अपने लिए भी और मेरे लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? मैं मुश्किलात की। वो चली गई? नहीं बेगम साहबा, सिर्फ उनके अब्बा ही गए हैं, वो तो लॉन में बैठी हुई हैं। ठीक है। समीन, तुम गई नहीं? कहाँ जाऊं? तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज। प्लीज देखो, बाबा और असवन भाई घर आने वाले, उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम काम करो, तुम उठे यहाँ से, बहुत अपने कमरे में जाओ। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं, सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी, झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। बहुत ढीठ हो तुम। मैंने मना भी किया था आपको, लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती भेजा। मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे माफ क्यों नहीं कर देती आप? तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही? मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारे साथ रहना तक नहीं चाहता, तुम क्यों जबरदस्ती उसे? मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। एक और बात, अपने अब्बा को समझा देना कि फराज के बाबा के सामने फराज की दूसरी शादी का जिक्र तक ना करें। अगर उनके मुंह से कोई बात निकली या उन्होंने उन्हें बताया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, आप बेफिक्र रहें।
2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे तो आप अपनी बेटी को अपने घर में रख नहीं सकते? हम क्यों सारी जिंदगी उसे अपने गले में डाल के रखें? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ इब्राहिम साहब, इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाएं। बाकी कागजी कार्रवाई वो हम बाद में कर लेंगे। इब्राहिम, इब्राहिम, मुझे माफ कर दें। मैं तो अपने दिल पे पत्थर की सिल रख के बैठी हुई थी और समीन ने भी कुछ नहीं कहा था मुझे। वो तो सब्र के साथ सब कुछ झेल रही थी, मगर इब्राहिम सुने मेरी बात। उस दिन समीन का फोन आया था ना, उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे, सिर्फ आपकी और मेरी खैरियत पूछी थी। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं हुई थी हमारी। लेकिन मेरा दिल ऐसे घबरा रहा था, मेरी बेटी किसी मुसीबत में है तो बस मैं उसकी शक्ल देखने चली गई थी। इब्राहिम, उसका शौहर दूसरी शादी कर ली। नहीं, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए इब्राहिम। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ना तुम कुछ कर सकती हो। नहीं नहीं, ये तो जुल्म है। हमारी बेटी है, वो इतनी कड़ी मुसीबतों में हम उसका साथ तो नहीं छोड़ सकते, अकेला तो नहीं छोड़ सकते समीन को। आप फराज के वालिद से बात करें ना, वो रोक सकते हैं अपने बेटे को। हमारी बेटी को बर्बादी से बचा लें इब्राहिम। बर्बाद तो वो उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो मुझसे और तुमसे झूठ बोल के घर से निकली थी। जिस दिन उसकी रात हवालात में गुजरी थी। अब तो हम सिर्फ उस बर्बादी का अंजाम देख रहे हैं। नहीं करें ऐसी बातें, आप रोक ले फराज को, आप रोक सकते हैं। नहीं रोक सकता, मैं रोकना चाहता भी नहीं। तुम भी इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी, समझ गई तुम? उफ अल्लाह, इतनी ढीठ हो तुम। इतनी जिल्लत और रसवाई के बाद भी तुम यहाँ रह रही हो। खैर, वो मामा कह रही कि तुम नसरीन के साथ गेस्ट रूम की सफाई करवा लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी वहाँ बहुत सारा फालतू सामान पड़ा है। गेस्ट रूम? परसों तुम्हें पता है ना कि अनीता और उसकी मामा आ रही हैं फराज भाई को देखने और हमारा घर देखने। तुम्हें तो फराज भाई का रूम वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी तुम किसी फालतू सामान से कम तो नहीं हो। और हाँ, मामा ने कहा था कि तुम उनके सामने नहीं आओगी, याद रखना, ओके? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना।
मामा, वो तो चुपचाप आपकी सारी बातें मान रही होती है। हाँ तो और कर भी क्या सकती है वो। शुक्र है बाबा चले गए, वरना उसकी हिमायत में ना फौरन शुरू हो जाते। लेकिन मामा, अगर भैया को ही उसके साथ नहीं रहना और आप भी उसे पसंद नहीं करती तो उसे कह देना चली जाए। तुम्हारे बाबा ऐसा होने ही नहीं देंगे कभी। तो क्या वो हमारे साथ सारी जिंदगी मुलाजमा बन के रहेगी? पोस्ट करनी थी। खुदा का वास्ता है समीन, मेरे सामने इतनी कमजोर और बुज़दिल बातें मत किया करो। पता है क्या, मैंने सब कुछ अब अल्लाह पर और अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। समीन, किस्मत उन लोगों की बनती जिनके अंदर अपनी बदकिस्मती के सामने डट के खड़े रहने की ताकत होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई भी असर हो रहा होगा? देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, है ना? तुम रोक सकती हो उस शादी को होने से। प्लीज समीन, ऐसा मत होने दो अपने साथ। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। मैं अगर फराज का घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं तो क्या तुम रख लोगे मुझे अपने पास? इस तरह की बातें कर रही हो? सवाल नहीं करो ना, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। नहीं, सॉरी, ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस रात के बाद मेरे लिए भी सब कुछ नामुमकिन हो गया था। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए जो कदम उठाया उससे मेरा अपना पाँव ही दलदल में जा पड़ा। आज तक उस दलदल में धंसती चली जा रही हूं मैं। तुम्हारे जैसी दोस्ती का दम भरने वाली दोस्त जब वही मुझे नहीं अपने साथ रखने को तैयार तो कोई और क्यों रखेगा? जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, वो कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात कभी भी नहीं माननी चाहिए थी। और मुझे फोन मत किया करो, तुम्हारी हमदर्दियां नहीं चाहिए मुझे। समीन, मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर फराज ने उस अमेरिकन लड़की से शादी कर ली तो जरा सोचो क्या होगा, तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या होगा। समीन, ऐसा मत होने दो अपने साथ। खड़ी हो तो डट के उसके खिलाफ। पता है, अगर इंसान दलदल में धंस जाए और उसके बाद वो उससे निकलने की कोशिश करे तो क्या होता है? वो उसमें मजीद धंसता चला जाता है। फिर एक दिन उसका नामो निशान भी मिट जाता है। मैं भी मिट रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई भी मदद नहीं चाहिए। उसने तो बुज़दिलों की तरह हथियार ही छोड़ दिए, लेकिन मैं हथियार नहीं डालूंगी। मैं फराज को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे फराज से उसकी ख्वाबी क्यों ना छीनने पड़े। लेकिन ये शादी मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी।
कहाँ गुम हो, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। रास्ते में ट्रैफिक बहुत है इसीलिए लेट हो। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ज्यादा सवाल जवाब मत करें ना, बता नहीं सकती, दिखा सकती हूँ, इसलिए जल्दी गाड़ी चलाएं आप बस। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? बता रही हूँ, बस आगे से लेफ्ट लीजिएगा। फराज? फराज यहाँ क्या कर रहा है? का भाई इस लड़की से शादी करना चाहता है। क्या क्या मतलब? ये तुम्हें किसने बताया? समीन ने। समीन ने? क्या बात कर रही हो? जो लड़की खुद मेरे भाई के साथ सिंसियर नहीं है, मैं उसकी बात का भरोसा कैसे कर लूं? आई एम सो सॉरी असफंद, मुझे गलत फहमी हो गई थी। क्या मतलब गलत फहमी हो गई? हरीम, तुम जानती हो कि तुम्हारी दोस्त कितनी बड़ी धोखेबाज है। नहीं असफंद, समीन फराज को नहीं बल्कि फराज समीन को धोखा दे रहा था। तो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग? ये क्या कह रही हो तुम हरीम? आर यू सीरियस? आई मीन मैं समझ नहीं पा रहा कि समीन फराज को धोखा दे रही है, फराज समीन को धोखा दे रहा है, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं एक ही वक्त में। ये कोई मजाक है, कोई खेल है? कंफ्यूज्ड। देखिए असफंद, समीन पहले दिन से ये बात जानती थी कि फराज उसे पसंद नहीं करता। ओह, समथिंग न्यू। वाओ। और सनीता से शादी करना चाहता है, इसलिए वो खामोशी से सारा इल्जाम अपने सर लेती रही। और बस एक दिन, एक दफा बस समीन के मंगेतर ने उसे कॉल कर ली और वो कॉल फराज ने देख ली। तब से फराज उसे टॉर्चर कर रहा है उसमें। और उस एक फोन कॉल को वो रैकेट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सब में समीन का कोई कसूर नहीं है असफंद। हमें उसकी मदद करनी होगी असफंद, आपको उसकी मदद करनी होगी और उसे इस शादी से रोकना होगा, वरना मेरी दोस्त और आपका भाई दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे समीन, आप भी प्लीज आइए, खाना खाइए। फराज तो पता नहीं कब आएगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। तुम्हारे बाबा पहुंच गए खरीद से? जी हाँ, कॉल आई थी, आपकी बात नहीं हुई? फोन किया था मैंने, उन्होंने उठाया नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि तुमसे बात जरूर हुई होगी। मामा, आप ना आप असफंद भाई की शादी कर दें। जब फराज भाई की इतनी बुरी तरीके से शादी हुई ना, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों असफंद भाई? शादी कहाँ से आ गई है? मामा, घर पर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? नहीं, क्यों? वाह, घर में गैर मामूली सफाइयाँ हो रही हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है कि गेस्ट रूम की स्पेशल सफाई हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सही टाइम पे आयो, आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं, ताकि इस बहाने तुम्हारी बीवी भी हमारे साथ बैठकर सुकून से खाना खा सके। नहीं भाई, मैं डिनर करके आया हूँ, आप लोग प्लीज खाएं। डिनर करके आए हो? किसके साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाब दो, किसके साथ डिनर करके आए हो?
जाओ फराज बेटा, तुम अपने कमरे में। कोई चाय कॉफी चाहिए, भिजवाऊं? पानी पानी चाहिए। क्या हो गया है? वकील बन के क्यों अपने भाई की जिरा कर रहे हो? असफन, तुम्हें अच्छी तरह पता है वो बेचारा किस मुश्किल फेज से गुजर रहा है। वो घर नहीं आता कि उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, नफरत करता है वो उससे। और जैसे ही वो घर आया तुम शुरू हो गए। मैंने सिर्फ पूछा है। तुम्हारे बाबा काफी है ये सब सवाल जवाब करने के लिए। तुम्हें और उसकी जिंदगी मुश्किल करने की जरूरत नहीं। भाई हो, भाई बन के ही रहो। कमरा साफ कर लिया तुमने? जी और अपना सामान कब निकालोगी मेरे कमरे से? कल। वैसे इतना जुल्म करते हुए आपको एहसास नहीं होता कि मैं भी इंसान हूं, मेरे भी एहसासात हैं। अगर यही सब कुछ करना था तो निकाह के वक्त ही इनकार क्यों नहीं कर दिया? उस रात मैं अकेली नहीं थी, आप भी थे मेरे साथ। लेकिन सजा सिर्फ मेरे लिए क्यों? जानती हूं आपके पास जवाब नहीं होगा। कोई बात नहीं। ग्लास सारे गंदे पड़े हैं। वो बेगम साहबा कह रही थी कि ये सारे बर्तन आपने धोने हैं और फिर इसके बाद किचन पूरा साफ करके खुश्क करके फिर सोने के लिए जाइएगा। ठीक है, कर लेते हैं। आप कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं बस ये खाली कप रखने आया था। तो मैं रख देती हूँ। थैंक यू।
मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ इब्राहिम साहब, इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाएं। बाकी कागजी कार्रवाई वो हम बाद में करेंगे। आप यहाँ? इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना वो बिल्कुल सच है। क्या सुना आप? क्या फराज बाकी अनीता से शादी करना चाहता है? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। छोड़ दिया तेरी